तो भाई इस समय पूरे हिंदुस्तान का एक ही सवाल है कि आखिर गौरव खन्ना कब अपनी आवाज खोलेंगे, कब वो घर के अंदर चल रहे मुद्दों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, या फिर कब वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे घर के अंदर। अब देखो, घर के बाहर तो ये सारी बातें पहले हफ्ते से चल रही है। हालांकि पहला हफ्ता तो बढ़िया गया था भाई, पहले हफ्ते की कोई शिकायत नहीं करूंगा। पहला हफ्ता जीके का अच्छा गया था, लेकिन दूसरे हफ्ते के बाद में जीके जो है बहुत लॉस्ट हो गया, उसका गेम बिल्कुल खो सा गया है। और उसकी सोशल मीडिया पे तो काफ़ी चर्चा होती ही है, लेकिन घर के अंदर अब कंटेस्टेंट्स ने भी जो है जीके की इस चुप्पी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अब देखो, यहाँ पर जीशान और बशीर जो है वो जीके के बारे में कह रहे हैं कि यार ये मेरे को तो कतई डिजर्विंग लगता ही नहीं है, ये बिग बॉस टाइप मटेरियल ही नहीं है, एक नंबर का फट्टू इंसान है। जी हाँ दोस्तों, जीशान बोल रहा है कि मतलब इसमें क्या है, जरा सी भी हिम्मत नहीं है जीके में। इसको इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे कोई मस्ती कर सके। अगर इसको हमारे साथ कोई मस्ती मजाक भी करना होगा, कोई बात भी कहनी होगी, तो वो भी किसी दूसरे के थ्रू कहलवाएगा हमको। और इसके बाद में जिशान एक रात का इंसिडेंट शेयर कर रहा है बशीर के साथ कि देख, रात को हम सब लोग बेडरूम में बैठे थे, इतने में फराना आई। अब फराना जैसे ही आई तो जीके को कोई बात कहनी थी हमको, तो वो फराना के थ्रू हमसे कहलवा रहा है। खुद नहीं बोल रहा हमको, उसमें हिम्मत नहीं है खुद बोलने की कि भैया खुद बात कर लें। मतलब उसने अपना एक दायरा सीमित कर रखा है कि भाई गिनती के वो 4-5 लोग जो घर के अंदर है उसके आसपास घूमते रहते हैं, उन्हीं से बात करेगा, उन्हीं के आगे पीछे गेम खेलेगा। इसके अलावा उसका कोई गेम नहीं है। ये बातें जिशान बोला तो इसके बाद में बशीर बोलता है कि गिनती के थोड़े से लोग हैं, ठीक है, 4-5 लोगों का इतना ही है उसका गेम, और इसमें अपना कोई घाटा नहीं है, उसी को घाटा है, उसी को नुकसान होगा। क्योंकि उसका गेम वो इतना ही दिखेगा, उतनी ही फुटेज उसको मिलेगी। और जब घर के बाहर जाएगा तब उसको रियलाइज होगा कि यार साला मैंने क्या किया गेम के अंदर जाने के बाद में। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, बिग बॉस जैसे सेट पर आया है, फिर भी वो अपनी आवाज़ नहीं खोल रहा। इस तरीके से जो है बशीर कह रहा है कि मुझे तो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं लगता है जीके, जीके का बिल्कुल जीरो गेम है। क्योंकि वो अपनी आवाज़ ही नहीं खोलता, पता नहीं क्या कहाँ रहना चाह रहा है। गिनती के घर के अंदर 14 लोग हैं, उनमें से एक खुद हो गया, बाकी बचे हम 7 लोग। उनको अलग कर दे उनसे तो वो बोलता नहीं है। गिनती के 5-7 लोग उसके आस के पास घूमते रहते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो अपना गेम खेलता रहता है। इस तरीके से जीके को जो है फट्टू बता रहे हैं कि जीके का दायरा जो है वो सीमित है, वो अपना इतना सा कोना बना रखा है, उसी के दायरे में खेलता रहता है। ये सारी बातें चल रही है। इसके बाद में बशीर के बाद, सॉरी, जीके के बाद में जो है अभिषेक की बातें चली, तो जिशान बोल रहा है कि अगर अभिषेक से मैं घर के बाहर मिला होता, घर के बाहर अगर उससे दोस्ती होती, तो उससे भी मेरी तो नहीं बनती भाई। केवल हम लोग दोनों साथ में वर्कआउट कर लेते, इसके बाद में हाई हेलो होता थोड़ा सा, बाकी इससे खास कोई दोस्त नहीं बन पाता वो मेरा। परनीत मोरे की बारी आई तो भैया ये कहता है कि परनीत तो भैया अल्लाह बचाए, बोले बशीर कहता है कि अल्लाह बचाए, वैसा इंसान तो भैया माफ़ करना, कभी मत देना ऐसा दोस्त तो। जी हाँ दोस्तों, परनीत को लेकर ये चीज़ कही है, लेकिन साथ ही साथ गौरव को लेकर एक अच्छी चीज़ बोली है इसने बशीर ने कि जी के अगर घर के बाहर या घर के अंदर मेरे से दोस्त बने हैं तो मैं थोड़ा बहुत उसके साथ बैठ सकता हूँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री का एक सीनियर एक्टर है, सीनियर बंदा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का। तो उससे मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, मेरे जैसे न्यू कमर्स को जो है उसका एक्सपीरियंस काम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ जो है बशीर ने बोली है कि जीके इस मामले में तो अच्छा है, चलो ठीक है। उसके साथ अगर कभी जेन्युइन बॉन्ड बनता है तो वो इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहेगा कि किस तरीके से काम किया जाता है, मतलब काम धंधे के बारे में सोच रहा है बंदा अपना। फिलहाल आपका क्या है कहना, क्या आपको जीके बिग बॉस के हिसाब से डिजर्विंग बंदा लगता है कि नहीं लगता? डिजर्विंग कंटेस्टेंट जो होता है ना कभी बिग बॉस मटेरियल, वो लगता है कि नहीं लगता? आप अपनी राय भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।